हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो गाइस, आज का ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यार, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था जिसमें स्टूडेंट खुशबू ने सुसाइड कर लिया था, और यार उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर ये बताइए, अगर हमारे पेरेंट्स हम पर प्रेशर डाल रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करें। पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बड़ी है, उस बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरा करें। अगर हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे तो क्या हमारे पास रास्ता है। पेरेंट्स चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो यार, आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यार, तुमको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि राजस्थान बोर्ड की एक स्टूडेंट थी खुशबू, जिसने क्या है सुसाइड कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि वो 95% की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने में क्या है असमर्थ थी। और उसने एक लेटर लिखा था, उसमें उसने लिखा था आई एम सॉरी मम्मी पापा। तो यार, ऐसे सिचुएशन में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो यार, कभी भी जो सुसाइड है वो किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। पहले तो एक चीज़ समझ लो, कोई भी चीज़ का सलूशन सुसाइड नहीं हो सकता है। अब देखो, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अगर स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की कि उसका बच्चा अच्छा करे, उसका बच्चा 90% लाए, 95% लाए, 98% लाए, अगर किसी पेरेंट्स की ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो यार अगर मैं बात करूं एज अ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है ना। अगर पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर वो तुम्हारे स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, तुम्हारे कोचिंग की फ़ीस दे रहे हैं, तुम्हारा होम ट्यूशन लगवा रहे हैं, तुमको कोई ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तुमको पूरा ड्रेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तुम्हारे पूरे साल के एक्सपेंसेस को बेयर कर रहे हैं, तो यार वो तुमसे एक्सपेक्टेशन क्यों ना करें। पहले तो तुम मुझको यही बताओ कि पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्टेशन क्यों ना करें, और यार वो एक्सपेक्टेशन है किसके लिए। एक चीज़ ये समझो, वो एक्सपेक्टेशन है किसके लिए। क्या उस एक्सपेक्टेशन से पेरेंट्स को कुछ मिल जाएगा? क्या उस पेरेंट्स को कुछ मिल जाएगा? पेरेंट्स का क्या बेनिफिट हो जाएगा। यार तुम अच्छे बन जाओ, तुम बेकार बन जाओ, तुम्हारे मार्क्स कम आ जाए, तो पेरेंट्स को क्या मिल जाएगा? क्या पेरेंट्स को कुछ मिलेगा? पेरेंट्स को तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन वो फिर भी तुम्हारा ख्याल रखे हुए हैं, तुम पर एक थोड़ा प्रेशर बनाए हुए हैं कि यार तुम पढ़ो। और वो तुमको क्यों पढ़ाना चाहते हैं, सोचो यार, तुमको वो क्यों पढ़ाना चाहते हैं। मोस्टली बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो देखो, सोसाइटी में हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा या उनकी बेटी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। अगर देखो, एक पेरेंट है, वो अपने बेटे को पढ़ा रहा है या वो अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, तो वो हमेशा चाहता है कि उसका बेटा या फिर बेटी फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। और देखो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए वो थोड़ा तुमको क्या प्रेशराइज करते हैं। और यार देखो, एक चीज़ ये तुम भी समझो कि जो थोड़ा मेंटल प्रेशर होता है वो देखो इसलिए लगाया जाता है कि उसके लिए तुम क्या है अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ो। और जब तुम्हारे मार्क्स वगैरह अच्छे आएंगे तो वो तुम्हारे रिजल्ट को बताता है कि यार तुमने मेहनत करी थी। वो चाहते हैं कि तुम एक अच्छे लेवल पे मेहनत करो। देखो, एक कैंडिडेट के लिए, कोई भी एक कैंडिडेट है किसी भी एग्ज़ाम का, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है वो है मेंटली फिट होना। मेंटली फिट होने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे कुछ कह रहा है, तुमको कोई समझा रहा है, तुमसे कोई निगेटिव बोल रहा है, तो तुमको उसको कैसे हैंडल करना है। देखो, अगर किसी की तुमको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो उसको इग्नोर करो, और एटलीस्ट अकेले में बैठ कर थोड़ा ये सोचो, क्या वो बात मुझसे कही गई थी, क्या वो मेरे लिए सही है या गलत है। थोड़ा देर सोचो। अगर हो सकता है सामने वाला तुम्हारे बारे में सही बोल रहा हो, और ये भी हो सकता है कि सामने वाला तुम्हारे लिए नेगेटिव बोल रहा हो, तो ओवर एक चीज़ ये सोचो उसके बारे में, और सोचो कि यार मुझको अगर सक्सेसफुल होना है, मुझे लाइफ में आगे कुछ करना है, तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा। क्या उस बंदे ने जो कहा क्या वो सही रहेगा या फिर नहीं।
एटलीस्ट तुमको ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा। और यार इसी बेसिस पर तुम्हारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होगा। देखो जब तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तभी तो तुम उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे, और जब कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी तो तुम उसको हैंडल कैसे करोगे। तुम तो यार अभी सिर्फ स्टडी कर रहे हो, स्टडी में क्या प्रेशर है तुमको मैं बताता हूँ। देखो प्रेशर क्या होता है, समझना ध्यान से। प्रेशर किससे कहते हैं तुम समझना। तुमको मैं आज एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। देखो एक लेडीज है, उसका हस्बैंड नहीं है, समझना अच्छे से। एक लेडीज है, उसका हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, उसके 2 बच्चे हैं। एक लेडीज है, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया और उसके 2 बच्चे हैं। रियल बात बता रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूँ। एक लेडीज है, उसके 2 बच्चे हैं और उसका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है। अब उस लेडीज़ को उन दोनों बच्चों को पढ़ाना है। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। बेटी की भी शादी करनी है, और वो जो लेडीज़ है वो घरों में काम करती है। सोचो, खुद सोच के देखो, लेडीज़ घरों में काम करती है, किराए पर घर लिए हुए है, उन दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही है, और जो बड़ा बेटा है वो होटलों में काम कर रहा है। अब बड़ा बेटा जो होटलों में काम कर रहा है, अब वो सोचो वो कमा के भी ला रहा है और वो क्लास 12th में भी पढ़ रहा है। तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है या उस बच्चे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, उस लेडीज़ के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है? किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है? खुद सोच के देखना। तो यार बिल्कुल रियलिटी तुमको बता रहा हूँ, ऐसा प्रेशर है लोगों के पास। ये मैंने तुमको एक रियल फैक्ट बताया, तुमको मैंने रियल बात बताई, रियल स्टोरी बताई। ऐसा है, मैंने एक लोगों के साथ ये चीज़ समझा। और यार ऐसे न जाने कितने फैमिलीज़ हैं जिनके परिवार में अच्छे से अर्निंग ही नहीं है, और जब अर्निंग नहीं होती है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ तुमसे क्या चाहती है? तुम्हारे माँ बाप तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम कैसे भी सक्सेसफुल हो जाओ। तुमको प्रेशर करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है बट प्रेशर करते हैं जिससे कि तुम आगे चलकर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। और अगर तुम ही उस चीज़ को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? और अगर इनकेस नहीं आ पा रहे हैं तुम्हारे, तो अपने पेरेंट्स को समझाओ कि पापा मम्मी मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, मैं इसके अलावा भी और कुछ कर सकता हूँ। ये अपने पेरेंट्स को भी तुम समझाओ। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, उनके साथ एक अच्छे मूड में बैठो। देखो हर पेरेंट्स का कई बार क्या मूड ख़राब होता है, और यार जब कई बार मूड ख़राब होता है तो यार एक ऐसा टाइम भी होता है कि पेरेंट्स का माइंड क्या थोड़ा अच्छा होता है, वो अपने बच्चे की बात को समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो उनको एक चीज़ बताओ कि अगर तुम उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो मुझे टेंशन होने लगता है और ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं मुझसे। उनको समझाओ कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। और देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं पढ़ाई में क्या रखा हुआ है। देखो पढ़ाई में बहुत कुछ रखा हुआ है। अगर तुम एजुकेटेड हो गए तो तुमको कहीं भी आसानी से काम मिल जाएगा, या तुम अपना बिजनेस भी करोगे तो अच्छे लेवल से कर ले जाओगे। और तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं होगी तो सोसाइटी ऐसी है कि जो तुमको रिस्पेक्ट नहीं देती है। ये भी कहीं ना कहीं रियल फैक्ट है, सोसाइटी में ही तुमको रहना है। ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। एक पर्सन जो ज़्यादा अर्निंग कर रहा होता है, ये सोसाइटी का फैक्ट होता है कि भाई लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो इस चीज़ को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो यार ये चीज़ तुमको समझना होगा, सोसाइटी जैसी है वो तो वैसी ही रह रही है, उसको तुम चेंज नहीं कर पाओगे यार। चेंज कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए तुमसे मैं यही कहूँगा, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को समझाओ। अगर पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं और अगर थोड़ा बहुत कह रहे हैं तो उनकी बात को मानो, उनकी बात को समझो कि वो तुमसे चाहते क्या हैं। वो सिर्फ तुमसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। तो पेरेंट्स का जो ड्रीम है तुम्हारे सफल होने का, उस ड्रीम को ज़रूर और ज़रूर पूरा करो। अगर तुम उस ड्रीम को पूरा करोगे तो डेफिनेटली तुमको भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखो एक पर्सन के लिए मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली 3 रूप पर स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एक पर्सन मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर डेफिनेटली वो क्या है, लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और देखो फाइनेंशियल गोल अगर तुम अचीव कर लेते हो तो फाइनेंशियल गोल के बेसिस पर तुम अपनी लाइफ में
जो एक्सपेक्टेशन होती हैं तुम्हारे फैमिली की, वो सारी एक्सपेक्टेशन ओवरऑल पूरी हो जाती हैं। और यार एक्सपेक्टेशन है किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और अपने लिए एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स नहीं कर रहा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है कि यार तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाए। और तुम्हारे ही फ्यूचर के लिए अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कहीं ना कहीं तुम भी तो गलत कर रहे हो। और अगर कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यार अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करो। वो जो करना चाहते हैं उनको थोड़ा करने दो। अगर वो किसी स्टेप पे गलत जा रहे हैं तो उनको बैठ के अच्छे समझाओ। और देखो सब कुछ क्या है, सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और जो ऐसे केसेस आते हैं मीडिया में, वो ऐसे केसेस नहीं आएंगे कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। तो यार अगर हम लोग मिलकर अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली जो केसेस होते हैं जो मीडिया के ऐसे, वो केसेस डेफिनेटली स्टॉप हो जाएंगे। और यार तुम भी कोशिश करो कि अपने आप को मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छे रास्ते पर चलो और अच्छे से प्रिपरेशन करके लाइफ में सब कुछ अचीव करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।